चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁻7 coulombs located 9 cm away. Hence obtain work done in bringing a charge of 2 × 10⁻⁻9 coulomb from infinity to the point. Thus the answer depends on the path along which charge is brought. क्वेश्चन बस सिंपल सा है। क्वेश्चन में पूछा है V की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो V जो होता है पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 चार्ज अपॉन R। इस फॉर्मूले की अगर बात करेंगे तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। Q की वैल्यू दी हुई है 4 × 10⁻7 और डिस्टेंस दोनों के बीच में दिया 9 सेंटीमीटर, मतलब 9 × 10⁻2 मीटर्स, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। चार्ज पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव पुट कर दिया डायरेक्टली। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा, ये पूरा 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो और ये 10⁻2 -9 -7 सिंप्लीफाई करने पर आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻4। अब पोटेंशियल है, पोटेंशियल की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, तो आंसर हो जाएगा 4 × 10⁻4 वोल्ट्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इसी पोटेंशियल पर एक चार्ज पार्टिकल को, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया 2 × 10⁻�9 दिया हुआ है Q0, ले जाने पर कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन जो होता है वो फॉर्मूला होता है Q0 × V। Q0 दिया है कितना 2 × 10⁻⁻9, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻4। दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8 × 10⁻⁻5 जूल्स, ऐसा यूनिट है। इसी क्वेश्चन में पूछा है कि क्या वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। तो हम लोग बोलेंगे क्योंकि फोर्स कंजर्वेटिव होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसे जो वर्क डन होगा, वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। चाहे हम लोग किसी भी पाथ से जाएं, वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अगर किसी क्लोज पाथ में जाएंगे तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2.2, उसमें पूछा है कि 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁸ and -2 × 10⁻⁸ coulombs are located at 10⁻15 is located 15 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर अपार्ट। और पूछा है कि इनके बीच में ऐसा पॉइंट ढूंढिए जहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तब पोटेंशियल V ड्यू टू A की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा। V का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, 1/4πε0। चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, दी हुई है उसमें 3 × 10⁻8 अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 - x सेंटीमीटर है, चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वलिटी क्वेश्चन है। फिर V एट B कितना होगा 1/4πε0। चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है -2 × 10⁻8 अपॉन x। अगर टोटल पोटेंशियल की बात करेंगे तो टोटल पोटेंशियल V हो जाएगा और V की वैल्यू क्या हो जाएगी, VA + VB। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाए उस पॉइंट पर, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/4πε0। दोनों को ऐड करना है, कॉमन ले लेते हैं, इंटू 10⁻8 कॉमन, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 3/15 - x और -2/x। इस पूरे का साइड चेंज करने पर ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना 3/15 - x = 2/x, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है इसको, ये हो जाएगा 3x = 15 × 2 - 2x। इसका मतलब हो जाएगा 5x = 30, x = 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इस बार ऐसा में नहीं निकला क्योंकि यूनिट शुरू में ही चेंज नहीं किए थे, इसलिए आंसर जो आएगा वो एज इट इज़ 6 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में ही आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे क्या निकाल दिया, x जो निकला वो किस पॉइंट पर से डिस्टेंस है सोचना पड़ेगा। तो x जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो डिस्टेंस निकला है हम लोग के पास -2 कूलम चार्ज की वजह से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3, एग्जाम्पल नंबर 2.3। इसमें पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस का साइन क्या होगा, ठीक है, dV का साइन क्या होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएं। मान लो कि +Q है, +Q से फील्ड लाइंस कैसे निकलती है, हमेशा बाहर की ओर। -Q की अगर बात करेंगे तो -Q से फील्ड लाइंस कैसे निकलती है, हमेशा अंदर की ओर, ठीक है।
प्लस क्यू से बाहर की ओर, माइनस क्यू से अंदर की ओर। और जो फील्ड लाइंस होती हैं, फील्ड लाइंस में जो डायरेक्शन, फील्ड लाइंस में ये जो डायरेक्शन होता है रिप्रेजेंट करता है हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मतलब जो फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की ओर मूव करती हुई दिखेंगी। जैसे अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हाई पोटेंशियल और यहाँ पर हो जाएगा लो पोटेंशियल, क्योंकि फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। अगर इस पॉइंट का नाम दें ए, इस पॉइंट का नाम दें बी, इस पॉइंट का नाम दें ए, इस पॉइंट का नाम दें बी। पहले वाले केस में पूछा वी बी माइनस वी ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हुई इसमें कि वी ए जो है, इस पहले वाले क्वेश्चन में वी ए जो है वो हाई पोटेंशियल, देखो हाई पोटेंशियल पे है, और वी बी जो है वो लेस पोटेंशियल पे है। तो वी बी माइनस वी ए मतलब हाई माइनस लो, इसका साइन क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। वी बी माइनस वी ए मतलब लो माइनस हाई कर रहे हैं, छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर कर रहे हैं। ऐसे ही अगर पूछते हैं कि इस केस में वी बी माइनस वी ए क्या होगा, फिर से वही कहानी होगी। फील्ड लाइंस बना ली हम लोग, फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, हाई से लो की ओर जाती हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, वी बी जो होगा वो हाई पोटेंशियल पे होगा और वी ए जो होगा वो लो पोटेंशियल पे होगा। इसके हिसाब से हम लोग के पास आएगा वी बी माइनस वी ए। तो वी बी जो है हाई पे है, वी बी जो होगा वो ज़्यादा होगा और वी ए जो होगा कम होगा। तो वी बी माइनस वी ए की वैल्यू जो निकलेगी वो इस बार क्या निकल जाएगी, ठीक है। हाई से लो जा रहे हो मतलब इस बार क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। इस फिनोमिनन को यूज़ करके हम लोग किसका साइन निकाल सकते हैं, कभी भी पोटेंशियल का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्शन। अब अगर चार्ज की बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और कोई पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू की बात करें, तो वो फील्ड में कैसे मूव करता है और उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो सकती है ये सोचना है। मान लो प्लस क्यू चार्ज होता, इसका फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की ओर होता, और अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखते तो ये किधर जाता बताओ, ये राइट की ओर जाता, प्लस से प्लस रिपेल होता। मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन पे मूव करता है। और जो नेगेटिव, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रख दें, इलेक्ट्रॉन को रख दें, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड खिसकेगा। इसका मतलब है कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो हम लोग के पास क्या निकलता है, पॉजिटिव चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है और नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। अब हम लोग सोचेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का साइन सोचना है मेरे को, पोटेंशियल एनर्जी का साइन क्या होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी हो तब अगर मान लो कि चार्ज इधर जाना चाहता है, अगर उधर ही जा रहा है, तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब अगर फेवर कर रहे होंगे, ठीक है, तो फील्ड की वजह से वर्कडन कैसे ले, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैसे लेना पड़ता है, पॉजिटिव लेते हैं। इसी का अगर उल्टा लेना चाहे, मान लो चार्ज जो है वो पास आना चाह रहा हो लेकिन हम लोग उसको ज़बरदस्ती दूर लेके जा रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, उसके अगेंस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हो, अगेंस्ट अगर करेंगे तो नेगेटिव और फेवर अगर करेंगे तो पॉजिटिव। अगर गिवन क्वेश्चन की बात करें तो गिवन क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहले किसी पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू, ठीक है, इसके पास में दो पॉइंट्स बने हुए हैं ऐसा, एक पॉइंट का नाम दिया है P और एक पॉइंट का नाम दिया है Q, ठीक है। और पूछा है कि VP माइनस VQ का क्या साइन होगा। पहला क्वेश्चन ये हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है कि VP माइनस VQ का साइन बताइए। पहला क्वेश्चन हो गया VP माइनस VQ का साइन बताइए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे पे जो भी क्वेश्चन होंगे सबसे पहले फील्ड लाइंस बनाना चाहिए। फील्ड लाइंस हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल हो जाएगा, यहाँ पर लो पोटेंशियल हो जाएगा। मतलब VP जो होगा वो बड़ा हो जाएगा VQ से, ठीक है, क्योंकि फील्ड लाइंस हमेशा हाई से लो जाती हैं। इसलिए अगर VP माइनस VQ पूछें तो हम लोग की वैल्यू हाई से लो जा रहे हो, मतलब हाई पोटेंशियल है, यहाँ पर लो पोटेंशियल, माइनस करने पे कैसे वैल्यू मिल जाएगी, पॉजिटिव। इसी का सेकंड पार्ट दिया है कि मान लो कि माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ होता और इसके पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट दिया है A और एक पॉइंट दिया है B। नेगेटिव चार्ज अगर है और पूछा है कि VB माइनस VA का साइन क्या होगा, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पर भी निकालना होगा उस पॉइंट पर क्या बनाते हैं हम लोग, सबसे पहले फील्ड लाइंस बनाते हैं। ऐसा नेगेटिव चार्ज है तो एरो किधर बनेगा, नेगेटिव चार्ज की ओर, हमेशा पॉजिटिव से बाहर की ओर और नेगेटिव से अंदर की ओर। अब क्वेश्चन है कि कहाँ पर हाई कहाँ पर लो, तो फील्ड लाइंस हमेशा हाई से लो की ओर जाती हैं। मतलब VB जो है वो बड़ा है VA से।
इसके कारण अगर पूछूं मैं वी बी माइनस वी ए क्या होगा, तो वी बी माइनस वी ए देखो हाई से लो जा रहे हैं, इक्वल्स टू कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन, सॉरी पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि हाई माइनस लो कर रहे हैं। तो इसलिए पहले वाले क्वेश्चन के दोनों आंसर कैसे आएंगे, पहला वाला साइन भी पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला साइन भी पॉजिटिव होगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज टेकन फ्रॉम पॉइंट Q टू P। बोलता क्या है कि फिर से डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। इस पॉइंट पर P था, इस पॉइंट पर Q था, ये पॉजिटिव चार्ज था। अब क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो Q से P की ओर लेकर के जा रहे हैं, तो पोटेंशियल का एनर्जी का साइन क्या होगा। अब सोचो इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, फील्ड के कारण पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है, ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन अपने से नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये अपने आप इधर मूव कर रहा है, तो वो Q से P अपनी से मूव कर रहा है, मतलब हम लोग उसके फेवर पे ही ले जा रहे हैं उसको, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो होगा वो क्या निकलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, फेवर में जा रहे हैं। सिमिलरली क्वेश्चन पूछा है कि नेगेटिव चार्ज था, याद होगा पहले पॉइंट पड़ा था A, उसके बाद पॉइंट पड़ा था B। अब क्वेश्चन में बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालिए जब हम लोग जा रहे हैं A से B, A से B। अब ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और चार्ज भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन अपने से इधर जाएगा। मतलब अगर अपने से जा रहा है, इसका मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इस पर फिर से कैसा होगा, क्योंकि अपने से जा रहा है और हम लोग उसको उसी डायरेक्शन पे ले जा रहे हैं, मतलब फेवर हो रहा है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का साइन क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकल जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा है गिव द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q से P। अब बोलता है थर्ड में कि इस बार क्या बोला, चार्ज पार्टिकल जो है पॉजिटिव चार्ज ले लिया और इस पॉजिटिव चार्ज को Q से P ले जा रहा। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से रिपेल होगा, मतलब हम लोग उसके अगेंस्ट लेकर के जा रहे हैं, और जब भी अगेंस्ट लेकर के जा रहे होते हैं तो हम लोगों के द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा, लेकिन फील्ड के द्वारा किया हुआ वर्क जो होगा या पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसका साइन कैसा निकलेगा, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपेल होगा तो दूर जाना चाहिए, पर हम लोग ज़बरदस्ती उसको पास लेकर के जा रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का साइन कैसा हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं इसी में। फिफ्थ क्वेश्चन बोला है डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज फ्रॉम B टू A। फिर से भी बना लेते डायग्राम। यहाँ पर माइनस Q था, ठीक है, इस पहले पॉइंट था A, फिर पॉइंट था B। अब एक इलेक्ट्रॉन को B से A की ओर ले जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो तो आंसर लगाएगा, नेगेटिव चार्ज के लिए लगाएगा। इलेक्ट्रॉन को B से A की ओर ले जा रहे हैं, तो जैसे जैसे वो पास बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सोचो खुद से, जैसे जैसे वो पास बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी, ये रिपेल करता रहेगा उसको, तो अगर पार्टिकल इधर मूव कर रहा होता तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, वेलोसिटी कम हो रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग के पास पहले का आंसर निकला पॉजिटिव, इसी के सेकंड पार्ट का निकला भी पॉजिटिव, सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकला पॉजिटिव, फिर इसी का थर्ड जो था उसका आंसर निकलेगा नेगेटिव, फोर्थ का काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2.4, उसमें एक सिस्टम ऑफ चार्ज दिया हुआ है जिसके एक स्क्वायर है, उसके हर वर्टिसेस पर Q चार्ज रखे हुए हैं और उसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया कैपिटल Q, और पूछा है कि इस पूरे अरेंजमेंट को बनाने पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल कैसे बनाएं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल बनाने में क्या ध्यान देना पड़ता है कि पोटेंशियल एनर्जी तो एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटीज़ के न्यूमेरिकल में हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, जो भी चार्ज का साइन होगा उस चार्ज के साइन फॉर्मूला लगा करके उसको क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, और ऐड करने पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि मान लो कि कोई ऐसा स्क्वायर हो गया, ठीक है, हर साइड कितनी दी हुई है, हर साइड पे चार्ज दिया है Q Q Q और यहाँ पर भी Q, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे दिया A B C D, ऐसे 4 पॉइंट्स हो गए, और चारों पॉइंट्स की वजह से टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना। फिर पूछता है कि इस चार्ज के बीच में अगर मान लो कोई चार्ज Q लगा दें तो कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। पहले तो 4 चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाली, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, फिर बोलता है कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को इंट्रोड्यूस करने पर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बिल्कुल सरल होता है, सिंपली क्या करना होता है, हम लोग को सारे डिस्टेंस निकालने हैं और फॉर्मूला निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
ठीक है, इसको भी फिलहाल मैं K मान लेता हूँ। और Q1 Q2 अपॉन आर, आर स्क्वायर नहीं, Q1 Q2 अपॉन आर, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ए की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, सी और डी के बीच में, डी और ए के बीच में, ए और सी के बीच में, डी और बी के बीच में। मतलब जितने भी पॉसिबल पेयर्स बना सकते हैं उन सबकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे यू से, और इसका फॉर्मूला क्या लिख देंगे, इतने पूरे को लिख दे रहे हैं के Q1 Q2 अपॉन आर। आर क्या होगा, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हो जाएगा यू ए बी, ठीक है, ए और बी के बीच की पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला बोलो, के चार्ज है क्यू, क्यू दोनों चार्ज का प्रोडक्ट तो क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए। ठीक है, अगर ए दिया है तो ए, और अगर डी दिया है तो डी, तो क्वेश्चन में डी दिया है तो डी लगा देते हैं। ठीक है, अब अगर बी और सी की बात करेंगे तो चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इसकी वैल्यू सेम आएगी। यू सी डी की वैल्यू भी सेम आएगी, और यू ए डी की वैल्यू भी सेम आ जाएगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी सबका इतना ही आया। ठीक है, अब और सारे पेयर ले लिए क्या, ए बी ले लिए, बी सी ले लिए, सी डी ले लिए, ए डी ले लिए, क्या ए सी लिए और बी डी लिए, नहीं, तो ए सी और बी सी को भी निकाल लेते हैं। तो ए यू ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू स्क्वायर, देखो यहाँ भी चार्ज क्यू, यहाँ भी चार्ज क्यू, तो क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो एक चीज़ परमानेंटली याद कर लो कि डायगोनल जो होता है, ठीक है, किसी भी क्यूब का जो डायगोनल, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2 टाइम्स ऑफ द साइड होता है। ये कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ द साइड। और यही वैल्यू बी डी के लिए भी निकलेगी, तो आ जाएगा यू बी डी के बराबर। ठीक है, अब पूछा कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब ये सभी क्वांटिटीज कैसी हैं, स्केलर हैं, स्केलर को निकालने के लिए कोई स्पेशल मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपली ऐड कर देंगे। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी यू बोल दिया मान लो, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली ऐड कर देंगे। कितना आएगा बताओ, सबको ऐड करना। तो ये वाली जो एनर्जी है वो कितने बार आई, 4 बार, तो 4 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, और 2 बार ये एनर्जी है, देखो एक डायगोनल, दो डायगोनल हो गए, तो प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2d, सिंपली ऐड करने पर आंसर। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या क्या कॉमन निकल रहा है, सो कॉमन निकाल करके आंसर निकाल लेंगे। तो कॉमन निकल रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन डी इंटू 4 + 1 अपॉन √2। ठीक है, यहाँ 2 भी आएगा तो उसकी वजह से एक 2 यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, आंसर को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये निकल जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब क्वेश्चन है कि एक एक्स्ट्रा चार्ज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, इसका चार्ज था Q, ऐसे चार्ज को इंट्रोड्यूस करने पर भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो फिर से फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, 1/4πε0 Q1 Q2 R। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना चाहे हम लोग, तो U सारे पॉसिबल डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सारे पॉसिबल डिस्टेंस इतने तो पहले से आएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ गया, और ये कितने बार होगा, 1 2 3 4, तो उनको 4 बार ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, पूछा कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा एक चार्ज क्यू को बीच में इंट्रोड्यूस करने पर। तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, पहले निकाल लेते हैं यू ए से ओ का, इसको पॉइंट को ओ मान लो, तो यू ए ओ निकाल लेते हैं। यू ए ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। ठीक है, वो निकलेगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये पूरा जो था डिस्टेंस था, ऊपर डिस्टेंस कितना था, √2 टाइम्स ऑफ डी, और ये कितना होगा, √2 टाइम्स ऑफ डी का आधा, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और √2d ऐसा आ गया। ठीक है, ये यू ए ओ निकला, और यही क्या निकलेगा, यू बी ओ के बराबर, यही क्या निकलेगा, यू ओ सी के बराबर, और यही क्या निकलेगा, यू ओ डी के बराबर। ठीक है, अब ये कितने बार आए हैं बताओ, 4 बार, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल जाएगी, यू ए ओ। ठीक है, इसको 4 बार ऐड कर देंगे तो के क्यू कैपिटल क्यू इंटू 4 इंटू 2 8 अपॉन √2d, ये हो जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन में, ठीक है, ये कौन सा समझ में, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकले, तो इतना एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखना इतनी एनर्जी पहले से थी, और कितनी एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो इतना तो पहले लगेगा ही, इसके अलावा इतनी एनर्जी और देनी पड़ेगी। ठीक है,
ये एक्स्ट्रा एनर्जी और देनी पड़ेगी इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने पर, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन में क्या पूछा कि अगर मान लो यहाँ पर माइनस क्यू होता और यहाँ पर माइनस क्यू होता, तब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। उसको एनसीईआरटी क्वेश्चन में क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। क्वेश्चन में बोला कि इस बार जो चार्जेस दी हुई हैं वर्टिसेस पे वो सारे के सारे पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है। फिर वही क्वेश्चन है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाली। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले नाम लिख लो सभी पॉइंट्स का, दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो पॉइंट लिख नाम लिख लेंगे। सारे पेयर्स बना लेंगे हम लोग, सारे पेयर्स बना लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ए और बी के बीच में निकलेगी, बी और सी के बीच में निकलेगी, सी और डी के बीच में निकलेगी और डी और ए के बीच में निकलेगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना हो तो हम लोग पास फॉर्मूला हो जाएगा यू ए बी के बीच का निकालते हैं। ए और बी के बीच का फॉर्मूला एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। तो क्या आएगा बताना फॉर्मूला, के एक क्यू पॉजिटिव हो गया और एक माइनस क्यू, तो प्लस इंटू माइनस माइनस क्यू और स्क्वायर अपॉन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो डी दिया हुआ। फिर अगर यू बी सी निकालते हैं तो माइनस प्लस है, तो फिर से कितना आएगा, इतना ही आएगा। फिर अगर यू ए सी डी सी निकालेंगे तो वो भी उतना ही आएगा और यू ए सी की वैल्यू भी उतनी ही आएगी, ठीक है। इसी ऐसे ही करके अगर निकालता हूँ ए और सी के बीच का निकालते हैं, ए और सी और बी और डी के बीच का, तो यू बी डी का फॉर्मूला क्या होगा बताना, बी डी तो होगा 1/k, ठीक है। ये माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होता है √2 टाइम्स ऑफ टी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो होगा वही इसके बराबर, देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो ये भी सेम आएगा, तो यू ए सी के बराबर आएगा। तो इस सिस्टम को बनाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, तो बोल दिया मान लो यू और फॉर्मूला होगा, इन सबको जोड़ देंगे। ये कितने बार ऐड हो रहा है बताओ, ये 4 बार, तो k इंटू 4 टाइम्स ऑफ माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी, ठीक है। और प्लस इसको कितने बार जोड़ेंगे, 2 बार, तो 2k क्यू स्क्वायर अपॉन √2d। 2 क्यू में समझ में आ रहा होगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो कितना निकल जाएगा, k कॉमन है दोनों में, क्यू स्क्वायर कॉमन है दोनों में, डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, d ये भी कॉमन है। क्या बच गया आंसर फाइनली हम लोग के पास, यहाँ बचेगा -4 और यहाँ बचेगा +2 अपॉन √2। इतनी पोटेंशियल एनर्जी टोटल स्टोर रहेगी, यही आंसर होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इसका आंसर ये हो गया। अब पूछता है कि एक प्लस क्यू चार्ज को बीच में लाने पर कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो पिछली एनर्जी तो इतनी रहेगी, इसके अलावा इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूँ कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा बताना, मैं निकाल के देखता हूँ ए और ओ के बीच में। तो यू ए ओ क्या आएगा, ये प्लस क्यू की वजह से है तो हो जाएगा कैपिटल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मान लो फिलहाल में डिस्टेंस x है, ठीक है। तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। फिर ये जो वैल्यू होगी, क्योंकि ये भी प्लस क्यू है ये भी प्लस क्यू है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यू ओ सी के बराबर होगी। अगर ऐसे इन दोनों के बीच में निकाल, ये तो माइनस क्यू है, तो यू अगर ओ डी निकालेंगे तो निकलेगा -kq अपॉन कैपिटल Q अपॉन x, और इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो किसके बराबर निकलेगी, ओ डी की जो वैल्यू निकलेगी वो ओ बी के बराबर, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू बी ओ के बराबर। अब हम लोग क्या देखते हैं कि दो वैल्यूज़ जो निकली हैं वो पॉजिटिव निकली हैं और दो वैल्यूज़ नेगेटिव निकली हैं। तो अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़े सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस करने पर, तो एक तो ये होगा इतना पूरा, इसके अलावा इन चारों को ऐड करने पर, ये 2 बार पॉजिटिव 2 बार नेगेटिव, तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा 0। जितने बार ऐड कर रहे हैं उतने बार सब्ट्रैक्ट करते रहें, इसलिए इस पर इसकी वजह से एनर्जी कितनी निकल गई 0। तो इतना एनर्जी के अलावा 0 एनर्जी या 0 वर्क डन और करना पड़ेगा। मतलब क्या, कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, तो आंसर होगा नो एक्स्ट्रा वर्क शुड बी डन, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं होगी। समझ पाए, 2 क्वेश्चन करवाए यहाँ पर। एक पहला क्वेश्चन जो था इसमें क्या था, सारे के सारे चार्ज प्लस क्यू थे। इस बार क्या किया, एक चार्ज प्लस, इस पर एनसीईआरटी क्वेश्चन उसमें क्या दिया, एक प्लस क्यू हो गया और एक माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू सेम अरेंजमेंट पे अरेंज्ड है। पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा था, इस वाले क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2.5 बोलता है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 7 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई, ठीक है।
क्वेश्चन जैसे डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो हो जाएगी इन दोनों के बीच का आर जो होगा, दोनों डिस्टेंस एक साइड से 9 एक साइड से 9, तो टोटल कितना हो गया 18 सेंटीमीटर, मतलब 0.818 मीटर्स हो गया। चार्ज Q1 की वैल्यू गिवन है कितनी, एक चार्ज दिया हुआ है कितना 7 माइक्रोकूलम, और Q2 दूसरे वाले चार्ज की वैल्यू क्या दी हुई है, दूसरे वाले चार्ज की वैल्यू दी हुई है -2 माइक्रोकूलम। तो पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। Q1 की वैल्यू भी दी हुई है, Q2 की वैल्यू भी दी हुई है, और डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो पुट करना है बस। इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी होगी 7, Q2 की वैल्यू होगी -2, ठीक है। 4, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव को पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव लेंगे, और इनटू 10 का पावर कितना हो गया माइक्रो का माइक्रो 10⁻⁻12 2 माइक्रोकूलम हो गया, और अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.18 मीटर्स, ठीक है। कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 7 × -2 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 0.18। अब ये 2 से ये 18 कटा, ये 9 कटा, पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सिर्फ 7 बचा, और 10 टू द पावर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। सिंप्लीफाई करने पे हम लोग को मिलेगा क्योंकि नेगेटिव साइन बचा हुआ है यहाँ पर, -0.7 जूल्स इतनी एनर्जी लगेगी, ठीक है। इतना इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब क्वेश्चन बोलता है कि इसको इनफाइनाइट ले जाने पर कितना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, इसका सेकंड पार्ट। इनफाइनाइट पर ले जाने पर, तो इनफाइनाइट पर एक चीज़ हमेशा याद रखते हैं कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो लेते हैं हम लोग, वो हमेशा लेते हैं 0, ठीक है। और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकली है -0.7, ठीक है। तो वर्क डन कैसे निकालें, कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, वही उतना ही एनर्जी लगेगी इसको यूज, मतलब चेंज करने पर। तो एनर्जी निकल जाएगा टोटल, या पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, या वर्क डन कितना लगेगा, तो वो होगा 0 - 0.7, ठीक है। -0.7 निकला तो कितनी वैल्यू आ जाएगी +0.7, इतना क्या जूल्स, ठीक है। इसी का थर्ड पार्ट बोलता है सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ प्लेस्ड एट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ जहाँ पर एक, ठीक है, व्हाट विल द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन। अब इस पूरे सिस्टम को उठा करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख दिया, तो पूछा है कि टोटल कितना इस पे एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया हुआ हो, क्वेश्चन है सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ प्लेस्ड एट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू जो भी दी हुई है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन, टोटल पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, ठीक है। पूछा टोटल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन कैसे समझेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन में समझिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऐसा, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर हम लोग क्या कर दिए, एक चार्ज पार्टिकल को, 2 चार्ज पार्टिकल को रख दिए ऐसा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा असल में ये जो होगा, इसको क्या कर रहा होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या कर रहा होगा रिपेल, इस नेगेटिव को अट्रैक्ट, इसकी वजह से इसके अंदर एक्स्ट्रा पोटेंशियल, इसके अलावा कुछ और एनर्जी स्टोर रहेगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल का, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हम लोग के पास कि अगर एनर्जी निकालना हो तो एनर्जी का फॉर्म, जैसे यू से अगर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यू का फॉर्मूला हो जाएगा Q × V, जितना पोटेंशियल है उस पॉइंट पर इंटू V, ठीक है। तो पहले वाले के लिए निकाल लेते हैं, पहले वाला चार्ज कितना दिया हुआ, फिर दूसरा वाला चार्ज कितना दिया, जितना पोटेंशियल दिया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद सबको ऐड करने पर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, पोटेंशियल निकालिए, पोटेंशियल के बाद निकालिए टोटल एनर्जी कितनी होगी। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो पहले से पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और V के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो E = होता है -dV/dr। इसको क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये NCERT बुक में इसको स्पेसिफाई नहीं किया है, और ये जो होगा, ये डेफिनेशन जो है उसको याद करनी पड़ेगी। तो E = क्या होता है -dV/dr, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देंगे। तो E = क्या हो गया -dV/dr, और E की वैल्यू क्या दी हुई थी अपने पास, E की वैल्यू गिवन है A × 1/r², ठीक है। क्वेश्चन है कि V कितना निकलेगा, तो dV की वैल्यू कितनी निकलेगी, इंटीग्रेशन ऑफ E.dr, ठीक है। अब E की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा। E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू दिया हुआ है A
अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग 1 अपॉन आर स्क्वायर का, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर स्क्वायर का आ जाता है सिर्फ माइनस आर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है -1/r। तो पुट कर देंगे तो v की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। v की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, v इज इक्वल निकलेगा a/r। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर निकालना हो कि पोटेंशियल कितना है, तो यही इसका तरीका होता है बस। ठीक है, अब a मिल गया, r मिल गया, ये पोटेंशियल हो गया। अब क्वेश्चन था कि एक पर्टिकुलर फील्ड पर, जिस फील्ड की वैल्यू कितनी थी a/r², इस फील्ड पर दो चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, एक चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक चार्ज जो दिया हुआ है वो है 7 माइक्रोकूलम का, और एक चार्ज जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, -2 माइक्रोकूलम का। ठीक है, और इसकी वजह से इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकली थी 0.7 जूल की। तो क्वेश्चन है अब कि इस पर टोटल एनर्जी अब कितना हो जाएगा जब इस पूरे सिस्टम को उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो पोटेंशियल, ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी U जो होगा वो होगा Q इंटू वी पहले वाले के लिए, प्लस Q इंटू वी दूसरे वाले के लिए, फिर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पहले जितना था, ए बी है तो ए बी मान लो। ठीक है, तो कितना निकल जाएगा बताना, Q1 मतलब कितना है बताओ, Q1 7 माइक्रो मतलब 10⁻⁻7 इंटू a अपॉन आर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें a भी वैल्यू दी हुई होगी, a अपॉन आर, सॉरी ना, v की वैल्यू कितनी निकली, v की वैल्यू निकली a/r। तो a कितना दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻6 अपॉन, ठीक है, r। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन में r की वैल्यू है ना, तो ऑरिजिन के हिसाब से लेना, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, देखो लेफ्ट साइड पे कितना है 9 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 9 इंटू 10⁻6 अपॉन r। तो राइट साइड भी उतनी डिस्टेंस है, विच आल्सो नेगेटिव था, 9 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, और एनर्जी कितनी निकली थी, -0.7। तो ये कैंसिल हो गया 9 से 9, ये कैंसिल हो गया 9 से 9, 10⁻2 -6 प्लस 8 हो जाएगा, 8 में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी अपने पास ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा -20, ये -0.7। ठीक है, सिंप्लीफाई करके आंसर मिल जाएगा 49.3 जूल्स, 49.3 जूल्स। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन लॉजिक समझ में आना चाहिए कि जो U होता है वो Q इंटू वी होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में E दिया हुआ था तो E को चेंज करना पड़ेगा V में। अगर E दिया हुआ है a/1/r², तो V होगा, इंटीग्रेट करने पे मिलेगा a/r। और जो फोर्स होता है, ठीक है, मतलब जो एनर्जी होती है वो Q इंटू वी के बराबर होती है। तो हम लोग Q इंटू वी से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2.8, उसमें क्या यूज़ किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज़ कर लिया। ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, जैसे मान लो कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिया। ठीक है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक यूनिफॉर्म फील्ड डेवलप होती है। इस फील्ड की वैल्यू होती है मान लो E, और E की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला कि इसके अंदर अब जो भी प्लेट था, ये जो सिंपल कैपेसिटर था, इसके अंदर हम लोग क्या किए, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिए। तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, ठीक है, इसकी जो ओवरऑल डिस्टेंस कितनी दी हुई थी, d, कितने भाग में इसको इंट्रोड्यूस किए हैं, d/3d/4 पे। ये डिस्टेंस कितना बच गया, d/4 पूरे को मिला करके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो गैप बचा है वो d/4 डिस्टेंस बच गया। तो ये खाली जगह है, यहाँ पर फील्ड कितना लग रहा होगा, मान लेते हैं खाली जगह पे फील्ड लग रहा है E0 और मीडियम के अंदर फील्ड लग रहा है E। तो हम लोग के पास क्या कंक्लूजन निकलेगा कि जो V होता है वो तो इससे पहले वाले में भी जानते हैं हम लोग, E इंटू डी के बराबर होता है। V का फॉर्म जब भी यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है। अब इस खाली जगह पे फील्ड कितना लग रहा है, तो E0, इसको मान लो पहला वाला पोटेंशियल बोल दिया, तो E0 इंटू डी, डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, d/4। अब इस वाले जगह की अगर बात करेंगे तो पोटेंशियल है V2 और वैल्यू कितनी हो जाएगी, E इंटू 3d/4, क्योंकि डिस्टेंस 3d/4 है इसका। अब हम लोग जानते हैं कि E0 अपॉन E की वैल्यू जो होती है
वो होती है k के बराबर। तो इसे निकाल सकते हैं, E क्या निकलेगा, E0 अपॉन k। ठीक है, ये वर्किंग फॉर्मूले हो गए अपने पास, इतनी को यूज़ करना है, ऐसे 3 फॉर्मूले यूज़ करने हैं हम लोग को। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले देखते हैं कि खाली जगह पे फील्ड कितना है, E0। तो टोटल पोटेंशियल V जो होगा वो क्या निकलेगा, V0 टोटल पोटेंशियल की अगर मान देता हूँ V0 नाम देते हैं, तो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी निकलेगी, इन दोनों पोटेंशियल्स को जोड़ना पड़ेगा। तो होगा E0 खाली जगह वाला इंटू D/4, खाली जगह इतना है, प्लस जहाँ पर मीडियम है, मीडियम पे फील्ड कितनी है, E0/k, और मीडियम कितने जगह पे लग रहा है, 3D/4 डिस्टेंस पे। तो टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल अगर निकालना हो तो E0 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, D/4 प्लस 3D/4। ठीक है, तो कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा D/4 प्लस 3D/4 इंटू k। यही फाइनल रिजल्ट है हम लोग के पास। ठीक है, ये हम लोग के पास क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक V की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये जो V0 है वो E0 पे डिपेंड कर रहा है, और E0 की जो वैल्यू होती है वो होती है Q/A एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या कंक्लूजन निकलता है कि हम लोग इसी को लिख सकते हैं Q/A एप्सिलॉन 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो आ जाएगा, पूरे में D कॉमन है, 4 भी कॉमन है। ठीक है, यहाँ बचेगा 1 प्लस 3/k। ठीक है, इतना निकल जाएगा V0 की वैल्यू। अगर निकालना हो C, तो C के क्या ऐसा करते हैं हम लोग, C को निकालने के लिए Q/V कर देते हैं। Q तो Q रहेगा, अपॉन V की वैल्यू कितनी है, A एप्सिलॉन 0 4 C की वैल्यू कितनी होती है, Q/V, और Q तो Q हो गया, और V की वैल्यू कितनी है, Q/A एप्सिलॉन 0 4 इंटू D इंटू 1 प्लस 3/k। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई करना, चांस Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा भाग घूम करके ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा A एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू 4 अपॉन D इंटू 1 प्लस 3/k। ये कैपेसिटेंस, इस पूरे को कहते हैं C0, वैक्यूम का कैपेसिटेंस। तो आ जाएगा C0 अपॉन, ऊपर में एक 4 आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं K+3, और ये जो K है घूम करके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट मिल जाएगा हम लोग के पास कि टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आएगी। टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी निकल गई, नया कैपेसिटेंस कितना आ गया हम लोग के पास, C इज इक्वल्स टू, ठीक है, 4C0 पहले का, एक K अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब K+3। ये टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल गई। इसमें क्या दिया है, 4 ऐसे कैपेसिटर दिए हुए हैं टोटल कैपेसिटर। ठीक है, पूछा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क निकाल के बताइए। दूसरा पूछा है द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकाल के बताइए। ठीक है, अब कहानी को अच्छे समझेंगे, क्योंकि कैपेसिटर का क्वेश्चन है, तो कैपेसिटर में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। तो अगर ऐसे 3 रेजिस्टेंस कैपेसिटर लगे हुए हों, इनको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, और 1 सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2 डॉट डॉट डॉट, 3 है तो 1/C3 आ जाएगा। ठीक है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानने के लिए हो गया। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या निकलता है, 1 पैरेलल के लिए CP इज इक्वल निकलता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, रेजिस्टेंस में इसका उल्टा फॉर्मूला आता है। अब क्वेश्चन है कि 4 ऐसे कैपेसिटर लगे हुए हैं, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, और ये ऐसा थर्ड हो गया। ठीक है, और यहाँ पर सोर्स को लगा दिए।
अब क्वेश्चन है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के बताइए। जब ये C है, ये C है, ये C है और ये भी C है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला के लिए हम लोग को पहले पता होना चाहिए कौन कौन सीरीज में है और कौन कौन पैरेलल में है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि 1, 2 और 3, देखो यहाँ से कोई ब्रांच नहीं हुई है, मतलब तीनों के तीनों सीरीज में है। सीरीज के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या होगा बताना, 1 सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C ऐड करने पे 3/C, ये निकली 1/CS की वैल्यू। इसे क्या निकाल सकते हैं हम लोग कि जो CS होगा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होगा, CS का फॉर्मूला निकलेगा वो होगा C/3। ये कॉम्बिनेशन के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो टोटल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या निकला, CS की वैल्यू कितनी निकल गई, C/3। अब ये जो पूरा है इसके पैरेलल में, देखो ये तीनों के तीनों इसके पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए डायरेक्टली ऐड करते हैं। C इक्विवेलेंट टोटल अगर निकालना होगा दोनों को ऐड कर देंगे, तो C/3 प्लस C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4C/3। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब C की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, C की वैल्यू कितनी दी हुई, C इज इक्वल टू दिया है 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, पुट कर देते हैं, तो 4/3 इंटू 10 माइक्रोफैरेड, तो आंसर कितना आ जाएगा, 40/3 माइक्रोफैरेड। ये आंसर हो गया। ठीक है, कॉम्बिनेशन के लिए। अब क्वेश्चन में पूछा है इसी में कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट चार्ज, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर, सब पे कितना चार्ज है। अगर वोल्टेज की वैल्यू जो है वो दी हुई है 200 वोल्ट। ठीक है, तो अगर वोल्टेज दिया हो और पूछ रहा हो कि सब पे कितना चार्ज है, तो हम लोग पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। तो सबसे पहले मेरे को सबका कैपेसिटेंस पता होना चाहिए, सारी कैपेसिटेंस पता है, फिर सबका पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो टोटल पोटेंशियल कितना दिया, 200। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया, 40/3। ठीक है, और टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 200। इसको यूज करके हम लोग निकाले, इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग हर पर चार्ज निकाल लेंगे। नेक्स्ट पूछा है कि हर एक कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा। ठीक है, ऐसे 3 कैपेसिटर हो गए थे ऐसे। ठीक है, और सब पे पूछा चार्ज कितना होगा, तो ये कितना दिया हुआ, 100 वोल्ट दिया हुआ था। C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी निकल गई थी, 40/3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब अगर ये इसके पैरेलल पे है, तो जितना वोल्टेज यहाँ है पूरा वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा। इस पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट, और इसे कैपेसिटेंस कितनी दी हुई है, 10 वोल्ट की, 10 माइक्रोफैरेड दी हुई है। तो Q का फॉर्मूला होता है Q, अगर इसको C1 बोल दें तो Q1 जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, C1 इंटू V1। ठीक है, C1 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वोल्टेज कितना हो गया, 100, मतलब हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻⁻6। सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा इसकी वैल्यू 10⁻⁻3 कूलम्स। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर कितना है, 10⁻⁻3 कूलम्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है और इस पर कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि पहले निकालना टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, टोटल C और इंटू टोटल V। टोटल C कितना निकलेगा, इक्विवेलेंट टोटल V कितना निकलेगा, वो 100, अगर 100 दिया तो 100। ठीक है, तो टोटल Q कितना हो जाएगा, टोटल Q इज इक्वल निकल जाएगा C, मतलब कितना निकालते हैं 40/3, और टोटल V कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 100 वोल्ट, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 10, यानी कि 1000 अपॉन कितना माइक्रो था, 10⁻⁻6 अपॉन 3 इंटू 10 इतना 10⁻⁻6 कूलम्स निकल जाएंगे। ठीक है, इसी की अगर बात करेंगे तो कितना होगा, 10⁻3 अपॉन 3 कूलम्स निकल गए। भी कितने भाग में बटेगा, 3 लोगों में बटना है, तो सबके पास कितना आएगा, 10⁻3 अपॉन 3, 10⁻3 अपॉन 3 और 10⁻3 अपॉन 3। ठीक है, तो तीनों के पास जो होगा, जो चार्ज की वैल्यू होगी इस पर अलग आएगी, और इन तीनों पर चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल सेम, और सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻3 अपॉन 3, 10⁻3 अपॉन 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.20, क्वेश्चन में पूछा है कि एक 900 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, तो इसकी और 200 वोल्ट पर है, 100 वोल्ट पर है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर Q दिया हो, C दिया हो और V दिया हो, तो किसी भी कैपेसिटर के अंदर की एनर्जी निकाली जा सकती है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि
एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। क्वेश्चन में सी भी दिया है, वी भी दिया है, तो हाफ रहेगा। सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 900 पिकोफैरेड और v की वैल्यू कितनी दी हुई 100, तो 100 का स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करना बस, ये कट जाएगा 450 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे आएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर, पिको मतलब 10 टू द पावर -12 होता है, तो उसे कैंसिल आउट कर देंगे तो 10 टू द पावर -6 जूल्स, इतना आंसर आ जाएगा एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा कि इसी क्वेश्चन पे बनाइए जब क्या करते हैं हम लोग इसके बीच एक कैपेसिटर पहले फुली चार्ज कर लिए, फुली चार्ज करने के बाद इसको किसी और अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ दिए। ठीक है, तो पहले कैपेसिटर जो था वो ये वाला जो चार्ज कैपेसिटर था, इसका कैपेसिटर कितना था C, इसका कैपेसिटेंस भी कितना है C, क्वेश्चन में 900 था। इसका जो वोल्टेज था पहले कितना था V, इसका वोल्टेज कितना था शुरू का 0। जब कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस होने की वजह से चार्ज का ट्रांसफर होगा, जो कि बराबर कैपेसिटेंस के हैं, इसलिए दोनों के पास चार्ज का ट्रांसफर बराबर हो जाएगा। तो इसके पास एनर्जी आएगी Q/2, चार्ज आएगा Q/2, इसके पास भी चार्ज आएगा Q/2। ठीक है, अगर ऐसा ना बनाना हो तो इसको कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज़ करके भी बना सकते हैं। जैसे मान लो कि दोनों जब कनेक्ट किए उससे उतनी देर तक चार्ज का ट्रांसफ़र होगा जब तक भी कॉमन पोटेंशियल रीच ना हो जाए। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलता है कि टोटल कॉमन पोटेंशियल V डैश इज इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है। अब C1 पहले का कैपेसिटेंस, C1 कितना दिया हुआ बताओ, CV1 V प्लस CV2 0 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा CV अपॉन 2C, कैंसिल आउट करने पे क्या बचा V/2 बच गया। ठीक है, तो अब एनर्जी अगर निकालनी हो, एनर्जी का फॉर्मूला एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी हो जाएगी, तो हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल्स टू U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू C इंटू V कितना, अच्छा टोटल एनर्जी निकालनी थी तो कितने कैपेसिटर हो गए, तो C1 प्लस C करना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा एक्ट करेगा, और इंटू V/2 इंटू V/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना हाफ 2C इंटू V स्क्वायर बाई 2 इंटू 2, एक 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा बताओ 1/2 टाइम्स ऑफ, ठीक है 1/2 टाइम्स ऑफ C हाफ CV स्क्वायर। तो जो एनर्जी यहाँ आई थी उसका आधा हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकलेगा, जो भी आंसर पिछले बार आया था उसका हाफ कर देंगे, तो जो एनर्जी निकलेगी इस बार U, ठीक है इस बार जो एनर्जी निकलेगी U वो इसका हाफ निकलेगा, तो U2 सेकेंड, फर्स्ट केस का इतना, सेकेंड केस का इसका हाफ, तो 2.25 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल्स।